वो मुस्लिम मुल्क जो आज सऊदी अरब और दुनिया से भी ज्यादा अमीर और तरक्की याफ्ता है। एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ 10% लोग ही उस मुल्क के असल शहरी हैं। इस मुल्क की टोटल आबादी में तकरीबन 25% आबादी हिंदुस्तानियों की है। जहां रेगिस्तान के बीच दुनिया के आलीशान शहर बसाए गए हों, जहां दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है और जहां जमीन के नीचे छिपी एक दौलत ने पूरे मुल्क की किस्मत बदल दी। आखिर ऐसा क्या है कतर में? आज हम आपको लेकर चलेंगे कतर की एक ऐसी सैर पर जहां आपको इसकी दौलत, खूबसूरती, अरब रिवायत और ऐसे हैरत अंगेज राज पता चलेंगे जिनमें से कुछ शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है और इसकी कैपिटल दोहा है। ये एक छोटा सा अरब मुल्क है, लेकिन अपनी दौलत और तेज तरक्की की वजह से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। तेल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेल से भी बढ़कर नेचुरल गैस। कभी यही कतर मोतियों की तिजारत, मछली पकड़ने और छोटे मोटे कारोबार पर मुनहसिर था, लेकिन 20वीं सदी में तेल और खास तौर पर नेचुरल गैस के बड़े जखीरे मिलने के बाद इस मुल्क की तस्वीर ही बदल गई। आज रेगिस्तान के बीच आपको ऐसे शहर दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कुछ सालों पहले तक यहाँ की जिंदगी इतनी अलग थी। और इस तरक्की की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दोहा में दिखाई देती है। ऊंची इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल्स, मॉडर्न सड़कें और दुनिया भर से आने वाले लोग। लेकिन कतर की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी मॉडर्न बिल्डिंग्स में नहीं है। अगर आप इसकी रिवायत और अरब सकाफत को महसूस करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा सूक वाकिफ। यहाँ पुरानी अरब स्टाइल की गलियाँ, मसाले, इत्र, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स आपको ऐसा एहसास कराते हैं जैसे आप कतर के पुराने दौर में चले गए हों। और रात में जब पूरा बाजार रोशनी से जगमगा उठता है तो इसका नज़ारा और भी दिलकश हो जाता है। लेकिन कतर की कहानी सिर्फ बाजारों और इमारतों तक नहीं रुकती। यहाँ आपको ऐसी मस्जिद और इस्लामिक लैंडमार्क्स भी मिलेंगे जो इस मुल्क की पहचान को और गहरा करते हैं। इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल अल वहाब मस्जिद कतर की बड़ी मस्जिद में से एक है। इसकी सादगी और बड़ा आर्किटेक्चर इसे खास बनाते हैं। फिर आता है कटारा कल्चरल विलेज, जहां आपको अरब और इस्लामी सकाफत की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। अगर आप इस्लामी तारीख के शौकीन हैं तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट आपके लिए बेहद खास जगह है। यहाँ अलग अलग दौर के इस्लामिक आर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिट्टी की चीजें, ज्वेलरी और कैलीग्राफी का शानदार कलेक्शन मौजूद है। लेकिन ठहरिए, कतर की सबसे हैरत अंगेज बात शायद इसकी इमारतें नहीं, बल्कि वो दौलत है जो जमीन के नीचे और समंदर के नीचे मौजूद नेचुरल गैस रिजर्व से जुड़ी है। यही रिसोर्सेस कतर को दुनिया के अहम एनर्जी एक्सपोर्टर्स में शामिल करते हैं और इसी दौलत ने इसके मॉडर्न डेवलपमेंट को बड़ी रफ्तार दी है। अब जरा कतर के आम लोगों की लाइफस्टाइल पर गौर कीजिएगा। महंगी गाड़ियां, लग्जरी ब्रांड्स और शानदार शॉपिंग मॉल्स यहाँ की दौलतमंद इकोनॉमी की झलक देते हैं। लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बेंटले जैसी लग्जरी कार्स आपको यहाँ आसानी से नजर आ सकती हैं। लेकिन इसी मुल्क में एक ऐसा नज़ारा भी है जो आपको अचानक मॉडर्न कतर से पुराने अरब की दुनिया में ले जाता है। कैमल रेसिंग। कतर में ऊंटों की दौड़ सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पुरानी अरब रिवायत का हिस्सा है। खास तौर पर एआई शहनाइयाँ कैमल रेसिंग ट्रैक पर होने वाली रेसेस देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और कतर के खाने पीने की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। मचबूस, जिसे चावल और मीट या चिकन के साथ तैयार किया जाता है, यहाँ के मशहूर ट्रेडिशनल फूड्स में शामिल है। इसके अलावा लुकैमत, सी फूड और दूसरे ट्रेडिशनल अरबिक डिशेस भी लोगों को खूब पसंद आते हैं। और फिर आता है वो एयरपोर्ट जहां उतरते ही आपको कतर की तरक्की का अंदाजा हो जाता है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉडर्न डिजाइन, शानदार फैसिलिटीज और हाई लेवल सर्विसेज की वजह से ये दुनिया की मशहूर एयरपोर्ट्स में शामिल है। और कतर की पहचान सिर्फ एयरपोर्ट तक महदूद नहीं, कतर एयरवेज भी दुनिया की मशहूर एयरलाइंस में अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन इस पूरे सफर में एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर इतना छोटा सा रेगिस्तानी मुल्क इतनी बड़ी दौलत और इतनी तेज तरक्की तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब है नेचुरल गैस, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और लंबे वक्त की इकोनॉमिक प्लानिंग। कभी मोती तलाशने वाले गोताखोरों और मछुआरों की जिंदगी से पहचाने जाने वाले कतर आज दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में गिना जाता है।
और शायद कतर की सबसे दिलचस्प बात यही है, इसने अपनी पुरानी पहचान को मिटाकर तरक्की नहीं की, बल्कि मॉडर्न दुनिया के साथ अपनी अरब और इस्लामी रिवायत को भी जिंदा रखा। एक तरफ आसमान को छूती इमारतें, दूसरी तरफ पुराना सूक वाकिफ, एक तरफ लग्जरी कार्स, दूसरी तरफ कैमल रेसिंग, एक तरफ मॉडर्न एयरपोर्ट और दूसरी तरफ सदियों पुरानी अरब रिवायतें। यही कॉन्ट्रास्ट कतर को इतना दिलचस्प बनाता है, रेगिस्तान की रेत से लेकर नेचुरल गैस की दौलत तक और पुरानी अरब रिवायतों से लेकर मॉडर्न दुनिया की चमक तक। कतर सिर्फ एक अमीर मुल्क नहीं, बल्कि बदलते हुए अरब की एक दिलचस्प तस्वीर है। और शायद अगली बार जब आप कतर का नाम सुने तो आपके जहन में सिर्फ दौलत नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसा मुल्क आएगा जिसने रेगिस्तान के बीच अपना एक मुस्तकबिल लिख दिया।